जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव। कई लोग ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि भगवान कृष्ण देर रात यानी कि आधी रात को ही क्यों जन्मे। तो उसके बारे में कई ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसकी कुछ वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई खास वजह से आधी रात को हुआ था भगवान कृष्ण का जन्म। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस यानी उनके मामा की जेल में हुआ था। माता देवकी और पिता वासुदेव थे, ये तो हम सब लोग जानते हैं। यह एक असाधारण परिस्थिति थी क्योंकि कंस ने माता देवकी के 8वें पुत्र द्वारा अपने मृत्यु की भविष्यवाणी सुनी थी और उसी डर से उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर रखा था। आधी रात को क्यों जन्मे भगवान? आधी रात का समय गहन अंधकार और अज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसे समय में भगवान का जन्म यह दिखाता है कि जब बुराई और अन्याय चरम पर होती है तब वे स्वयं उस अंधकार को दूर करने के लिए आते हैं और धर्म और सत्य की स्थापना करते हैं। आधी रात को मुरलीधर का जन्म अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। सुरक्षा को लेकर कंस की वजह से भगवान का जन्म गुप्त तरीके से होना जरूरी था। आधी रात का समय इस गोपनीयता के लिए सबसे सही था। इसी समय सभी सैनिक और रक्षक सो रहे थे, जिससे वासुदेव जी को उन्हें सुरक्षित रूप से गोकुल तक पहुंचाने का समय मिल सके। दूसरे कारण यह कि योजना का हिस्सा कि भगवान कृष्ण का जन्म पहले से ही तय था। वे केवल कंस का वध करने ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने और अपने भक्तों को मुक्ति दिलाने के लिए अवतरित हुए थे, जिस वजह से कान्हा जी का जन्म आधी रात के रहस्यमय माहौल में हुआ है। आध्यात्मिक अर्थ अगर निकाले तो आध्यात्मिक रूप से आधी रात को जन्म लेने का मतलब है कि भगवान अज्ञान रूपी अंधकार से भरी दुनिया में ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए आधी रात को जन्मे थे। और जब भगवान का जन्म हुआ तो कई अलौकिक घटनाएं हुई कि जैसे परेशानियों का अंत हो गया। भगवान के जन्म के साथ ही कारागार के सभी ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना देवी जो नदी ने वासुदेव जी को जाने के लिए रास्ता दे दिया। ये सभी घटनाएं ये दिखाती है कि जब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं तो सभी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है। इसका तात्पर्य ये है कि आपका कोई मंगल होने वाला रहता है तो आपकी बाधाएं जल्द जल्द ही दूर होएगी। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव।